नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। हरियाणा में 21 अक्टूबर को 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी ताकतें झोंक दी। तो वे लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बावजूद भी कांग्रेस के अंदर कलह शांत होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि हाल ही में राहुल गांधी के करीबी नेता और हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर ने टिकट बंटवारे में धांधली का आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया। तो वहीं सत्ताधारी दल बीजेपी पूरी तरह से चुनावी रंग में रंगी हुई है और पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जीतोड़ मेहनत करने में जुटे हैं। इसी बीच हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने एक खास प्लान बनाया है, जिसने अच्छे राजनीतिक पंडितों को भी हैरान कर दिया है। दरअसल प्लान के तहत पीएम मोदी और अमित शाह दो दिन हरियाणा में ही रहेंगे। तो वही इस प्लान में बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी शामिल किया गया है। इस प्लान की शुरुआत बल्लभगढ़ से होगी। सियासी गर्मी को देखते हुए पीएम मोदी बल्लभगढ़ से अपनी रैलियों की शुरुआत कर रहे हैं। 14 अक्टूबर को वो राजा नाहर सिंह के इलाके में चुनावी बिगुल फूकेंगे। साथ ही रैली की शुरुआत बल्लभगढ़ से कराए जाने के पीछे भी एक बड़ी सियासी वजह बताई जा रही है, क्योंकि मोदी 2 दिन में कुल 4 रैलियां करेंगे। प्लान के तहत अमित शाह भी हरियाणा में 2 दिन सियासी चमत्कार दिखाएंगे। इस दौरान वो ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। दरअसल पीएम मोदी की पहली रैली 14 अक्टूबर को बल्लभगढ़, दूसरी और तीसरी रैली 15 अक्टूबर को दादरी में दोपहर बाद मानेसर में होगी। वहीं चौथी रैली 18 अक्टूबर को हिसार में होगी। कोशिश होगी कि 4 रैलियों में सभी 90 सीट कवर हो जाएं। जबकि देश के गृह मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी 2 दिन में एक के बाद एक कई रैलियां करेंगे। उनकी रैली की शुरुआत 9 अक्टूबर कैथल से होगी। 14 अक्टूबर को शाह फिर से हरियाणा पहुंचेंगे और उस दिन टोहना, रतिया, नरवाना विधानसभा की संयुक्त रैली करेंगे। इसके बाद पंचकूला में कालका और पंचकूला विधानसभा की संयुक्त रैली को संबोधित करेंगे। तो वहीं भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा 11 अक्टूबर को हरियाणा जाएंगे। उस दिन वो 4 रैलियों को संबोधित करेंगे, जिसमें डवाली, रनिया, कालावाली, पटौदी शामिल हैं। तो वहीं बीजेपी के फायरब्रांड नेता और देश के सबसे बड़े सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ 11 अक्टूबर को पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। उस दिन योगी कालका, नारायणगढ़, जुलाना और सोनीपत में रैली करेंगे। तो यह है पीएम मोदी और शाह का वो प्लान जो हरियाणा के विधानसभा चुनावी रण में बीजेपी को जीत दिलवाने के लिए बनाया गया है। वैसे आपको यही बता दें कि बीजेपी ने 2014 के विधानसभा चुनाव में 47 सीटें जीती थी। इस साल जिन उपचुनाव जीतने के बाद पार्टी के विधायकों की संख्या 48 हो गई थी। इस बार पार्टी ने 75 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। इस घमासान के बीच पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी बैंकॉक में छुट्टियां मनाने के लिए निकले हुए हैं और ऐसे में कांग्रेस का कैसे भला हो पाएगा। अब देखना ये होगा कि मोदी और शाह का प्लान हरियाणा पार्टी को जीत दिलवाने में कितना सफल साबित होता है। मोदी और शाह के प्लान पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।